हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्यूटी ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। इस ब्लॉग में आप लोग को मैं बताने जा रही हूँ कि अगर सही तरीके से घर चलाया जाए तो कम आमदनी में भी हम अच्छे से चला सकते हैं। ठीक है, एक हर महीने कुछ ना कुछ बचत भी हो सकती है। आज मैं इस वीडियो में जो तरीके आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, उनको पहले मैंने खुद आजमाया है, फिर आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर सबसे पहले तो ये है कि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, मार्केट जाते हैं या आप कहीं पे भी बिग डी मार्ट जाते हैं, कहीं पे भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले तो एक आप पेन पेपर अपने बेडरूम में या किचन में कहीं पे भी ज़रूर रखिए, जिससे कि क्या है, आपको जो जो ज़रूरत के सामान है, चाहे वो किचन का है, चाहे वो बेडरूम का है, चाहे वो वॉशरूम का है, हर एक पेपर पे लिखते जाइए कि ये सामान हमको चाहिए। उसके बाद आप क्या करिए, आप सबसे पहले तो जाके सामान लेके आइए, और आपको अगर कोई डिस्काउंट भी मिल रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को बिना मतलब आपको ज़रूरत नहीं है तो मत खरीदिए। इससे हमारे घर का बजट जो है वो बिगड़ जाता है, और हम जो चाहते हैं कि हम सेविंग करें वो नहीं कर पाते। और दूसरी अच्छी आदत जो है, अगर हमारी जो सैलरी आती है, जब भी आती है, तो उसमें से कुछ अमाउंट, मैं नहीं कह रही हूँ पूरा अमाउंट, कुछ जो अमाउंट है वो स्टार्टिंग में ही आप कुछ सेविंग के लिए रख दीजिए। ठीक है, 2000 नहीं तो 1000, आपको जितना भी आपको लगता है कि आप इतना ही रख सकते हो उतना ही रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपको लगता है कि बाहर जाएं, तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है हमें उस प्रोडक्ट की, तो ना खरीदें। ठीक है, और बच्चों को भी आदत शुरू से डाल दीजिए कि कोई भी सामान जो है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो नहीं खरीदने के लिए, और उनको एक गुल्लक बनाने का सिस्टम शुरू कीजिए कि आप लोग ये गुल्लक में अपना पैसा कुछ ना कुछ अमाउंट सेव कर सकते हैं। और बच्चों को थोड़ा थोड़ा उनको पैसा भी दीजिए, जिससे कि वो शुरू से सेविंग करने की उनकी आदत लग जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड आदत क्या है कि हमें कभी भी, जब भी हम अपने घर से, रूम से बाहर निकलते हैं, तो लाइट और पंखा चाहे एसी हमें बंद करने देना चाहिए। मैं बहुत घरों में देखती हूँ कि जब भी बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद जब घर से बाहर निकल जाते हैं पढ़ के, तो उनको क्या हैबिट नहीं डालते हैं पेरेंट्स की, हाँ लाइट और पंखा बंद कर दें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में सेविंग करने के लिए, कि बच्चों को भी शुरू से ही सिखाया जाए कि कैसे हमें लाइट और पंखे को बंद करके ही घर से बाहर निकलना है। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं कि आपके बजट में बहुत बदलाव आएगा, और आपका अच्छा खासा अमाउंट, इससे क्या होता है, ज़्यादा नहीं तो फिर भी आपका देखना बिजली बिल जो पहले आता था उससे आपका कम आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आदत क्या है ना, अगर आप हो सके तो बाहर का खाना जो है, जो हमारी सेहत को भी ख़राब करता है, जो ये मीठा स्पाइसी हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर आइसक्रीम, ये जो भी बाहर खाते हैं, वो कोई अच्छी आदत नहीं है बाहर खाने का। हमें क्या करना चाहिए, आजकल तो आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे भी अनेकों प्रकार के आइटम हैं, जो हम बना के, जो भी हम आइटम बाहर देखते हैं वो हम घर पे भी बना सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, जो भी है खाना, अच्छा अच्छा आइटम है, वो ज़रूर हम घर पे कोशिश करना चाहिए बना के खाने के लिए। जिससे कि क्या होता है कि हम लोगों का, कभी भी हम लोग मॉल जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो 2-3 हज़ार रुपये तो आराम से खर्च हो जाते हैं। ये हमारा वीकली का हो जाता है, तो हम क्या है ना, इसको भी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बच्चों को अगर मन भी कर रहा है, चाहे हमें भी मन कर रहा है, तो हमें क्या, यूट्यूब से इनोवेट करके, चाहे कुछ घर में ही चीज़ें हैं उनको ही लेके कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ज़रूर स्नैक्स बना देना चाहिए, जिससे उनको ज़्यादा मन ना करे बाहर का खाने के लिए। तो ये अच्छी आदत आप अपना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी आदत क्या है, नेक्स्ट आदत क्या है कि आपको अपनी एक पेन पेपर पे कितना राशन कितने का आया, बिजली का बिल कितने का है, बच्चों के पढ़ाई में कितने लगा है, गैस कितने में आया, दवाई कितने की आई, बाहर हम गए तो कितना खर्च किया, ये सारी चीज़ों को भी एक पेन पेपर पे ज़रूर नोट कर ले, जिससे हमको पता लग जाएगा कि हमने बाहर कितना खर्च किया, हमारे स्टडी पे कितना खर्च हो रहा है, और जो भी घर की चीज़ें हैं उन पे कितना खर्च हो रहा है। जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा कहाँ पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और कितना हमारा
हमारा सेविंग हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने घर का एक पेन पेपर पे बजट लिखना कि हमें किस चीज़ों पे खर्च करना है, कम करना है और किस चीज़ों पे ज़्यादा करना है। और लास्ट में चेक करिए कि फिर आपको पता लग जाएगी कि कौन-कौन सी मतलब की चीज़ों पर बिना बात के खर्चा हो रहा है। तो अगर आप इन सारी बातों को 5 आदतों को अपने लाइफ में अपना लेंगे तो आप देखिएगा आपका जो घर का बजट है वो सुधर जाएगा और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा लग जाएगा। बिना कहीं शॉपिंग के भी आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपने बहुत सारा सेविंग कर लिया है और धीरे-धीरे आपकी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएँगी। तो इस ब्लॉग में यही था कि 5 आदतें कि आप लोगों को कौन-कौन सी 5 आदतें अपनानी चाहिए आप लोगों को। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो में लास्ट में आप लोगों को दिखाती हूँ कि दोनों मेरे बच्चे जो थे ज़ॉम्बी वाला खेल रहे थे, एक दूसरे को पकड़ रहे थे। कृषिप जो था ज़ॉम्बी बना हुआ था और विहान उसको पकड़ रहा था। तो ये फिर विहान जो था वो ज़ॉम्बी बन गया था और दोनों को खेलते हुए मैंने शूटिंग कर ली आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो भी नए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।